हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर का तो फ्रेंड, एक लेटेस्ट जो है न्यूज़ वायरल हो रही है। बेल्ट्रान के नए रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या उस वायरल जो है लेटर्स की सच्चाई है, क्या कुछ है, सारी जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें, जुड़े रहें। सबसे पहले तो देखते हैं कि उस लेटर की क्या सच्चाई है और क्या मैटर है, क्या बातें कही गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यही लेटर वायरल हो रही है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से, और बेल्ट्रान के ऑफिशियल साइट के माध्यम से इस तरह का लेटर जारी किया जाता है। तो जानेंगे इसकी क्या सच्चाई है। पहले देखिए, 6 जून 2022 से ये वायरल हो रही है और इसमें पत्रांक भी दिया गया है 22/195 करके। नए डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की सूचना। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रान मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालय, निकाय के अध्यक्षों के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराता है और हर पंचायत में 2-2 कार्यपालक सहायक की नियुक्ति बेल्ट्रान की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक 10+2 पास 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स किए हुए, हिंदी 30 वर्ड प्रति मिनट, अंग्रेजी 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रोत्साहित किए जाते हैं। दिनांक 21 जुलाई 2022 से निगम के वेबसाइट beltran.in या BSSC बिहार गवर्नमेंट डॉट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को CBT आधारित गुणवत्ता परीक्षा में सम्मिलित होना तथा सफल होना होगा। सेवा प्रदाता रजिस्टर्ड एजेंसी गुणवत्ता परीक्षा अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा और अध्यक्षता प्राप्त होने पर इस पैनल से अभ्यर्थियों की सेवा की मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु इन अभ्यर्थियों को एजेंसी के परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा। एकरनामा की व्यवस्था अभ्यर्थियों के बेल्ट्रान या अदियाची विभागों में नियुक्ति का आधार नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु 1200 रुपया और प्लस 50 रुपया बैंकिंग चार्ज का इंडियन ओवरसीज बैंक अकाउंट नंबर में जमा करना होगा तथा चालान, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर इत्यादि रजिस्ट्रेशन हेतु अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का विवरण वेबसाइट पर देखा जा सकता है। कोई दिक्कत हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। प्रबंध निदेशक। कुल मिलाकर इस वायरल लेटर्स की क्या सच्चाई है, क्या नहीं, यहाँ तक देखिए, जो भी है, पहले तो जहाँ तक हो सके जो बातें कही जा रही है, यह होना है, संभावित तरीके से होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस जो चीज़ें हैं वायरल लेटर्स, इसकी क्या ऑथेंटिक है हम जानेंगे ऑफिशियल साइट के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय हम ऑफिशियल साइट पर हैं बेल्ट्रान के, और ये बेल्ट्रान का ऑफिशियल साइट है। जो भी नोटिस वगैरह आता है तो यहाँ पर आता है। नोटिस अभी कोई है नहीं। नोटिस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, रिजल्ट शीट ऑफ टाइपिंग टेस्ट DU हेल्ड ऑन, सारे जो है ओल्ड नोटिफिकेशन है 28 जुलाई 2021। ये सब जितने भी लिंक फॉर एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम, जुलाई एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग लिंक और डाउनलोडिंग लिंक फॉर एडमिट कार्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो जो भी है सारे जो है ये ओल्ड नोटिफिकेशन है, ओल्ड इन्फॉर्मेशन साइट पर दिए गए हैं। लेटेस्ट कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो लेटर्स वायरल हो रही है वो करेंट डेट का दिया जा रहा है 6 जून 2022 का। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हर कोई कह सकता है फेक है। अकॉर्डिंग टू इस ऑफिशियल साइट के माध्यम से हम भी कह सकते हैं 100% कि यह फेक है। लेकिन देखिए, फेक है में भी कभी कभी क्या होता है कि
निगम के ही एम्प्लॉय कर्मचारी ऑपरेटर जो भी हैं, आखिर यह कोई ना कोई टाइप करता है या कोई फ्रॉड तरीके से इस तरह कर देता है, या जो एक्चुअल कर्मचारी होते हैं वह भी इंटरनल वायरल कर देते हैं अपने जो इष्ट मित्र हैं जो भी है, और वह चीज़ें मार्केट में आ जाती है बड़े स्तर पर। क्योंकि ऑफिशियल अलाउंस नहीं होता है तो कैंडिडेट उसको फ्रॉड या फेक मानने लगते हैं और वही चीज़ें कुछ दिन के बाद जो ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरल लेटर की अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें सच्चाई है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अभी प्रेजेंट के तौर पर देखा जाए तो इसका कोई ऑथेंटिक्स नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है। लेकिन जो चीज़ें ये बताई गई है ये 100% होना है, क्योंकि नए डाटा ऑपरेटर की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सूचनाएं फिर से रजिस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था और 20, 21, 22 3 साल हो गया, और जो पैनल है 7311 50-60 और कैंडिडेट पास किए, तो यह भी अब मुश्किल से मुश्किल 1500 से 2000 या 2500 के बीच में ही कैंडिडेट बच्चे हैं। तो यह भी आने वाले दिनों में जो रिक्तियाँ हैं और उसमें ख़त्म हो जाएंगे, मतलब सारे कैंडिडेट ख़त्म हो जाएंगे और बचेंगे नहीं। तो फिर से यह चीज़ें अब देखना है। 21 जुलाई का जा रहा है तो 21 जुलाई तक वेट कीजिए, लेकिन इतना तो गारंटी है 100% मैं भी कर सकता हूँ, ये जो चीज़ें बताई जा रही है 100% ऑथेंटिक्स है। भले ही आज आपको ऑफिशियली नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि पंचायतों में भी 2-2 कार्यपालक सहायक की डिमांड की गई है और एक कार्यरत हैं। पूर्व में एक जो कार्यरत हैं तो वह कुछ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से और कुछ बेल्टान से मिलाकर है। अब जो रिमेनिंग 8067 हैं में भी जो भी है 8067 जो कार्यपालक सहायक जो मांग की जा रही है, वह जो है 8067 यह किसकी बहाली होगी, बेल्टान से होगी या विभिन्न ज़िलों में जो पैनल्स हैं उनसे होगी, यह क्लियर नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर चूँकि बेल्टान से कहा जा रहा है तो मे भी बेल्टान से हो सकता है। गवर्नमेंट अगर मांग की है, बेल्टान के द्वारा मांग करती है तो इनके द्वारा कहीं हो सकता है। तो उसके लिए फिर से पैनल कहीं तैयार किया जाए और फिर से वहीं प्रोसेस करके सारी प्रक्रियाओं के तहत कुल मिलाकर सभी अभ्यर्थियों के लिए, नए फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और यदि आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं आप, तो आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल सरकारी नौकरी 100% ऑथेंटिक जानकारी देता है। उसकी काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी सारे जो जानकारियाँ एकत्र करके यहीं। तो आइए हम बताते हैं कैसे आप डाटा ऑपरेटर बने विभिन्न इन एजेंसियों के माध्यम से। सबसे पहले तो BSEDC के ऑफिशियल साइट पर आप रेगुलर विजिट करते रहेंगे, अपना अपडेट बनाए रखेंगे। हम भी अपडेट देते रहते हैं समय समय पर जो भी होता है। तो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफिशियल साइट है जो कि मैन पावर का नियुक्ति करती है, कॉन्टेक्ट के माध्यम से एजेंसी है, मैन पावर का जो सप्लाई करती है, चाहे प्रोग्रामर हो, IT सेक्टर से हो, डाटा ऑपरेटर से। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप सिंपल वे इसका प्रिपरेशन करके आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। 60 नंबर का पेपर होता है कंप्यूटर का, 60 नंबर
बेसिक्स टू हाई लेवल सारे उसमें जो है कंबाइंड रहते हैं। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से लेकर सारे, तो 60 नंबर कंप्यूटर में आपको 30 नंबर पास होना होता है। अब अगर कैटेगरी वाइज वगैरह हैं जनरल SC ST, तो जनरल के लिए तो 30 होगा, SC ST के लिए कुछ कम होगा 27, महिलाओं के लिए 27 नंबर, और इसी तरह। तो आप इतना क्वालिफाइंग कर जाएंगे। हमारे पूरे के वीडियो है उसको भी देखकर, और कोई बेसिक सा कंप्यूटर्स का आप बुक ऊपर ले लेंगे जनरल, तो उससे भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 60 नंबर का ये कंप्यूटर जिसको बोला था CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आसानी से आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में होता है। हिंदी और इंग्लिश जिसमें हिंदी 30 वर्ड और इंग्लिश 35 वर्ड प्रति मिनट होता है। अब अगर आप रिटन क्वालिफाई कर लें, CBT पास हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ जो है टाइपिंग टेस्ट देना होता है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पैनल तैयार किया जाता है। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, अधिसूचनाएँ आती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, एजेंसी के माध्यम से, तो सूचित किया जाता है और इस तरह बहाली होती है। अब देखिए ये हिंदी और इंग्लिश का बहुत लफड़ा है। जो नोटिफिकेशन होता है उसमें हिंदी और इंग्लिश अथवा करके रहता है, दोनों में टाइपिंग देना होता है। पूर्व के दिनों में क्या हुआ था, हिंदी और इंग्लिश का जो टाइपिंग है, तो ये मंगल फ़ॉन्ट पर हिंदी लिया जाता है टाइपिंग, और मैक्सिमम जो नोटिफिकेशन था उसमें स्पष्ट नहीं था कि किसी एक को क्वालिफाइंग करना है, कि हिंदी को क्वालिफाइंग करना है या इंग्लिश को, यह स्पष्ट नहीं था। अभ्यर्थी दोनों को प्रिपरेशन करते गए। जब फाइनल जो लिस्ट बना 2019 में, तो किसी एक में अभ्यर्थी पास थे तो उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया, चाहे वो हिंदी में पास हो चाहे इंग्लिश में पास हो। अब जो अभ्यर्थी दोनों के चक्कर में ना हिंदी पास किए ना इंग्लिश पास किए, जो फैक्ट है हम बता रहे हैं आपको, तो उनका नहीं निकल पाया, तो हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में दोनों ओर चला गया और वह रिजेक्ट हो गए, और आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, और किसी बनिए के दुकान पर होंगे, किराना दुकान चला रहे हैं, कोई चप्पल जूता का दुकान कर रहा है, कोई श्रृंगार का कर रहा है, कोई पकौड़ी तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब बेरोजगार हो गए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही हाल होता है। आप थोड़ा सा माइनस से मार्क्स से चूक जाते हैं और अपने मिशन से ओझल हो जाते हैं। तो देखिए तैयारी तो दोनों, यह स्पष्ट भी नहीं था और आज भी स्पष्ट नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम आपको एक राय देते हैं कि आप काफ़ी समय है, हिंदी और इंग्लिश की तैयारी दोनों करें, बढ़िया से करें। 30 वर्ड प्रति मिनट और इसकी 35 वर्ड आज ही से करना स्टार्ट कर दे, अभी से करना स्टार्ट कर दे। भले ही ये आपको फेक लगे, फ्रॉड लगे या लगे, लेकिन यह गारंटी है कि निश्चित ही आना है। आज ये बात आपको कोई नहीं बताया होगा या तरह तरह से उलझा रहे होंगे, लेकिन यह निश्चित ही है। हम कहते हैं भले ही आज आपको फेक लग रहा है, लेकिन 100% ये आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2016 में नए डाटा ऑपरेटरों की अधिसूचना की गई थी, फिर 2019 में, और फिर 2022 में होना ही है, क्योंकि 3-3 साल देखिए गैप है। और इधर कार्यपालक सहायक का भी आ गया है, तो मैं भी अगर कार्यपालक सहायक इससे किया जाता है तो इससे भी हो सकता है, या जो पैनल है उनसे। अब क्या है, ये सरकार की पॉलिसी है, क्या करती है क्या नहीं। इधर यह जो अपडेट है उस हिसाब से हमने आपको बताया सारी अपडेट। अगर आप भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और कमेंट करें। आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन कराया जाएगा, क्लासेस स्टार्ट कराई जाएगी
और आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लक्ष्य सरकारी नौकरी संतोष सर के द्वारा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। ध्यान रहे आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 10+2 इंटर पास होना है। अगर आप इंटर पास हैं, 18 वर्ष से अधिक उम्र है, 1 साल का अगर आपका कंप्यूटर के पास कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और बिहार में विभिन्न विभागों के 38 जिलों में विभिन्न जो विभाग हैं, चाहे ब्लॉक्स हो, खनन विभाग हो, अंचल हो, डीएम कार्यालय हो, पुलिस थाना हो, बहुत सारे कार्यालय हैं। हर एक एक ज़िले में बहुत सारे विभाग होते हैं सरकारी। उन सभी में नियुक्ति डाटा ऑपरेटरों की जा रही है मैन पावर एजेंसी के माध्यम से। तो आने वाले दिनों में इन्हीं के माध्यम से ऐसे ही की जाएगी। तो आप भी सरकारी नौकरी लें, ये हमारी विशेष है। और आप भी जॉब्स में हो, क्योंकि लक्ष्य सरकारी नौकरी ऐसे नहीं है, इस पर विश्वास है, एक प्यार है, एक स्नेह है। और लाखों लोगों की नौकरियां दिलवाया है, हर किसी पर खरा उतरा है। और काफ़ी सभी लोग जो है उस लक्ष्य को पाए हैं। लक्ष्य सरकारी नौकरी के जुड़कर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी जगह बेस्ट लक्ष्य सरकारी नौकरी इज ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ज़्यादा कुछ विशेष नहीं, जल्द मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। अगर आप कुछ विशेष जानना चाहते हैं, अगर डाउट्स हैं तो कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर इस ऑथेंटिक जो लेटर्स है ये फेक है या ऑथेंटिक है, इसकी जानकारी आप बेल्टान के ऑफिशियल साइट के हेल्पलाइन नंबर सेंटर से भी जानकारी ले सकते हैं। चूँकि अभी ऑफिशियली यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए प्रेजेंट में यह जो भी है फेक फ्रॉड हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा 100% संभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे, क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। अगर आप भी आपके मन में शंका हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो ये तो रही, और थोड़ा और विशेष जानिए। अब जो पैनल में बचे हुए हैं 2019 के, उनकी ज्वाइनिंग के लिए 13 जून से सभी अभ्यर्थी महाआंदोलन जन आंदोलन करने वाले हैं। और ज्वाइनिंग को लेकर विभिन्न विभागों से अधियाचना जा रही है। तो जल्द से जल्द वह चाहते हैं ज्वाइनिंग के लिए, अधियाचना करने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए। तो यह करने जा रहे हैं महाआंदोलन। आप सभी अपनी यूनिटी संगठन संपर्क करके अपना इनके साथ जो है सम्मिलित हो और अपने जॉब्स को सुनिश्चित करें। इधर आपको बता दें, तो बेल्ट्रान के अभ्यर्थियों के लिए रही सूचना। अब अनियोजित कार्यपालक सहायक है, वो भी अपने ज्वाइनिंग को लेकर प्रयासरत है। हाल ही में मुजफ्फरपुर वैशाली के निर्णय रोक लगाई गई थी हाई कोर्ट के द्वारा, और मार्गदर्शन के लिए मांगा गया था जो ये पैनल्स वगैरह हैं। तो मैं भी हर ज़िलों में 38 ज़िलों में जो पैनल्स हैं, आफ्टर कुछ निर्णय आ सकता है ज्वाइनिंग को लेकर। तो जैसा हो आप आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, अपडेट दी जाएगी। अभी सभी अभ्यर्थी जो है मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। हाल ही में अपने गोपालगंज छपरा कहाँ कहाँ दौरा है, तो वहाँ पर भी सभी अभ्यर्थी जा रहे हैं। मंत्री विधायक सांसद सभी से दे रहे हैं ज्वाइनिंग को लेकर और प्रयासरत हैं। तो मैं भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है ज्वाइनिंग को लेकर। और जो पंचायतों में जो 8067 है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि बहाली किससे करनी है, अनियोजित की है। अगर हाई कोर्ट से अभ्यर्थियों को डिग्री मिल जाती है तो मैं भी इनकी बहाली हो सकती है। जैसा भी हो, जो भी निर्णय आएगा आपको दी जाएगी समय समय पर। अभी सभी अभ्यर्थी अपनी ज्वाइनिंग को लेकर प्रयासरत है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी के साथ सेशन को इंड अप करते हैं। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो तमाम सारी जानकारियाँ जो रुकी हुई थी आपको देने की कोशिश की गई, और हर सल्यूशन का समाधान करने की कोशिश की गई। बने रहें, जुड़े रहें नए अपडेट के साथ।
जानने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।